हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में ही जंगकुक बेड पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर ते और भी उसको किस कर रहे हैं। दोनों साइड से जंगकुक के साथ इंटीमेट हो रहा था, कभी ते तो कभी भी। कोई भी जंगकुक को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जंगकुक इन दोनों की इतनी इंटीमेट होने की वजह से वो बहुत ही थक चुके थे और उसको बहुत पेन भी हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन तेवर भी नहीं रुक रहा था। जैसे ही इन दोनों की ये सब कुछ करना खत्म हो जाता है, तेवर भी दोनों ही कुकी को अपने साथ वॉशरूम लेकर जाना चाहते हैं उसको क्लीन करने के लिए। लेकिन कुकी मना कर देता है और कहता है मैं खुद जाकर फ्रेश हो जाऊंगा। लेकिन भी बोलते हैं मैं तुम्हें फ्रेश कर लाता हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन ते कहते हैं नहीं, मुझे लेकर जाना है। लेकिन भी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं भी साथ आ जाऊंगा। उसके बाद दोनों ही कुकी को अपने साथ लेकर जाते हैं। कुकी इन दोनों की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान हो रहा था। तो फिर ते और भी दोनों ही मिलकर कुकी के साथ वॉशरूम में आ जाते हैं और कुकी को क्लीन करने के बहाने से उसको और भी हॉट तरीके से टच कर रहे थे और उसको किस करने लगते हैं। भी नीचे से उसको किस कर रहा था और ते उसके होठों पर किस कर रहे थे। जैसे ही कुकी अब मौन करने लगते हैं, पहले भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जैसे ही भी अपने आप को कुकी से अलग करता है, ते भी उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। एक के बाद ये दोनों ऐसा कुछ किए जा रहे थे। कुकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो रो देते हैं और कहते हैं आप दोनों क्या लगा के रखा है, क्या आप दोनों को अभी तक सेटिस्फाई नहीं मिला है? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना है। भी कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा पेशेंट क्यों दिख रहे हो? चलो ठीक है, हम जल्दी से तुम्हें क्लीन करके देते हैं। कुकी बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद को क्लीन कर सकता हूँ, आप दोनों यहाँ से जाइए। और ते कहते हैं भी तुमने उसको पेशेंट कर दिया, चलो कुकी तुम मेरे पास आ जाओ। कुकी कहते हैं मुझे आपके पास भी नहीं जाना, आप दोनों ही एक जैसे ही हो। उसके बाद वो खुद ही खुद को क्लीन करना शुरू करता है। भी और ते एक दूसरे की तरफ देखता है। उसके बाद कुकी के पास जाते हैं और कहते हैं सॉरी बेबी, हम जानते हैं तुम बहुत ही परेशान हो चुके हो हम दोनों की वजह से, लेकिन क्या करें, तुम हो ही इतना क्यूट, तुम्हारे अलावा हम नहीं रह सकते हैं। और जब भी तुम्हें देखते हैं पता नहीं क्यों हम हमारा आपा खो बैठते हैं और तुम्हारे साथ इंटीमेट होने लगते हैं, जबकि तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही पेनफुल हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, अब से कोई एक ही तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, दूसरा नहीं। ते कहते हैं भी तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुकी से दूर नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें उससे दूर रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन मैं कुकी के अलावा नहीं रह पाऊंगा। भी कहते हैं क्या तुम्हें दूर रहना है, मुझे नहीं, मैं कुकी के अलावा नहीं रह पाऊंगा, समझे ते? ते और भी एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। कुकी बोलते हैं आप दोनों बंद कीजिए लड़ाई करना, क्योंकि आप दोनों हमेशा से ही ऐसा बोलते हो, लेकिन जब ये मौका आता है दोनों ही एक साथ इंटीमेट हो जाते हो, क्योंकि कोई भी दूर नहीं रह सकते हो और एक दूसरे को मौका नहीं देना चाहते हो। आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, जबकि मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भी था मुझे छोड़कर चला गया। भी और ते कुकी को हक कर लेता है और कहता है बेबी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे मत कहो प्लीज़, हमें बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें सुनकर, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। कुकी तुम जाकर रेस्ट करो, ठीक है, हम बाहर जाते हैं। उसके बाद भी और ते कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर कुकी अपने बेड पर लेटा हुआ था। कुकी आपको सोचने लगता है वो जब बचपन में अपने मॉम डैड के साथ घूमने के लिए जाने वाले थे, वो कुछ भूल गया था, इसलिए अपने रूम में चला गया उसको लेने के लिए और उसके मॉम डैड कार पर बैठा हुआ था। कुछ ही देर में कार ब्लास्ट हो गए। आखिर उसके अंकल ने कार पर बोमा लगाया था। उसके अंकल को लगता है कुकी भी उस एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे कुकी बाहर आता है वो देखता है ते और भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और कुकी को मुंह पकड़ के यहाँ से लेकर गया। कुकी रोने लगता है, अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता है, लेकिन भी और ते ने उसको यहाँ पर जाने नहीं दिया और उसके मुंह पकड़ के अपने साथ लेकर आया जीप में बैठाकर। कुकी उन दोनों को कहते हैं आप दोनों ने ऐसा क्यों किया, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना था। वो बहुत ही रो रहा था। भी कहता है तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्या तुम मरना चाहते हो? उसके बाद ते ने कुकी को कहा विंडो से बाहर देखो, वो कौन है, क्या तुम उसको जानते हो? कुकी कहते हैं वो मेरा अंकल है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
और मेरे मॉम डैड कहाँ है? भी कहते हैं उस कार में तुम्हारे मॉम डैड थे ना, वो कार अब ब्लास्ट हो गया है। क्यों जानते हो, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे अंकल को उस कार में बोमा फिटकाने के लिए। तुम्हारा अंकल तुम तीनों को मारना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि तुम अपने घर के अंदर चले गए थे, इसलिए तुम बच गए। लेकिन अब तुम कार के सामने जाओगे तो तुम्हारे अंकल तुम्हें भी मार डालेगा। क्या तुम मरना चाहते हो? क्योंकि रोके बोलते हैं हाँ मुझे मारना है, मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड अगर नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा? भी कहते हैं क्या क्या तुम्हें बदला नहीं लेना है जिन्होंने तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हें मारने की कोशिश की? ते कहते हैं हाँ। क्या तुम अपने मॉम डैड की मरने की बदला नहीं लेना चाहते हो उस आदमी से जो तुम्हारा अंकल लगता है? हम दोनों को ही गुस्सा आ रहे हैं और तुम हो कि मरना चाहते हो। तो भी ठीक है, भी उसको छोड़ दो, उसको जाने दो मारने के लिए। कुकी कहते हैं क्या क्या आप लोग मुझे ऐसे ही जाने दोगे? मरने के लिए नहीं रोकने वाले हो? भी जंकू को कहते हैं नहीं रोकेंगे। अगर तुम जाकर मरना चाहते हो तो जाओ, जाकर मर जाओ और अपने मॉम डैड की मरने की बदला मत लेना। इससे तुम्हारे मॉम डैड को बहुत बुरा लगेगा और वो दोनों कभी खुश नहीं हो पाएगा। वो लोग भी यही चाहते होंगे कि तुम खुश रहो और ज़िंदा रहो और तुम अपने मॉम डैड की मरने की बदला लो। अगर ऐसा करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। ते ही कहते हैं हाँ, भी ने जो कहा तुमने सुन लिया ना। अगर नहीं जाना है तो ठीक है, हम चलते हैं। कुकी कहते हैं रुक जाइए, मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए क्योंकि मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। भी और ते जंको का अपने साथ लेकर जाते हैं। उस टाइम से ही भी और ते ने कुकी की ध्यान रखना शुरू कर दिया है और कुकी अब भी और ते के साथ बहुत ही खुश है। लेकिन भी और ते कुकी से शादी कर लेता है अपनी बेबी के साथ और अपनी बेबी को बहुत खुश रखता है। लेकिन जब भी ये दोनों एक साथ कुकी के साथ इंटीमेट होते हैं, कुकी को बहुत पेन होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुकी भी और ते के अलावा नहीं रह सकते हैं क्योंकि उन दोनों को बहुत प्यार जो करता है कुकी। लेकिन भी और ते दिन ब दिन कुकी के लिए ऑब्सेस होते जा रहे थे। जब भी कुकी के साथ कोई भी अच्छी तरह से बात करते हैं या फिर मुस्कुरा के बातें करते हैं, भी और ते मिलकर उसको दुनिया से बहुत दूर भेज देता है। तो फिर ऐसे एक दिन कुकी गार्डन के झूले पर झूल रहे थे और माली के जो सन है वो यूनो जंकुक के पास आ जाते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही क्यूट हो, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? और कुकी भी यूनो से दोस्ती कर लेता है और कहता है क्यों नहीं, आखिर तुम भी तो मेरे जैसे ही हो। उसके साथ दोस्ती करने के बाद दोनों ही एक साथ मिलकर झूले पर बैठकर झूला झूल रहे थे। भी और ते दोनों ही आकर कुकी को इस तरह से यूनो के साथ मुस्कुरा के बातें करते हुए देखकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा था कहीं यूनो और जंकुक के बीच में प्यार की रिश्ता ना बन जाए क्योंकि वो दोनों ही सेम उम्र के हैं। क्योंकि अब यूनो के साथ बहुत ही क्लोज होने लग गए थे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं, साथ में खेलते हैं और जब भी मौका मिलता है बैठकर बातें करते रहते हैं, एक ही साथ झूले पर झूलते हैं। भी और ते दोनों को ही ये बात अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन क्या करता, अपने बेबी को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन और एक दिन भी और ते ने नोटिस किया कुकी और यूनो साथ में मिलकर झूले पर झूल रहे थे। अचानक यूनो कुकी के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। भी और ते ये देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। वो आकर कहते हैं यूनो तुम क्या कर रहे हो? कुकी कहते हैं आप लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बी और ते गुस्से से कहते हैं कुकी तुमसे कहा ना अपने रूम में जाओ, एक भी बात नहीं सुनना चाहते हैं। कुकी कुछ और बोलना ही चाह रहे थे लेकिन ते और भी ने उसको बहुत ही ज़ोर से डांट दिया, इसलिए कुकी को डर के मारे यहाँ से जाना पड़ा। और यूनो को भी और ते ने कहा दोबारा से यहाँ पर नहीं देखना चाहिए, अगर दोबारा से हमारी नज़र के सामने आ जाओगे तो तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। यूनो कहते हैं आप लोग गलत सोच रहे हो, लेकिन भी और ते ने उसकी बात भी नहीं सुना। माली आ जाते हैं और कहते हैं साहब आप लोग जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, यूनो इनोसेंट है, वो कभी कुकी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा। उसको अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों कुकी से कितना प्यार करते हो और ऐसे भी कुकी और यूनो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। भी और ते कहते हैं हाँ हम समझ गए, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। तो मालिक खुश हो जाता है, उनको लगता है शायद भी और ते ने इन लोगों को माफ़ कर दिया और वो जाकर यूनो को डांटने लगते हैं और कहते हैं तूने ऐसा क्यों किया, तो उसके साथ दोस्ती क्यों करने गए, तू नहीं जानता है क्या वो दोनों कितना डेंजरस है। उन दोनों ने तो कुकी के अंकल को जिंदा ही आग में जला दिया था
और तू उसके साथ दोस्ती करने के लिए गया, जबकि तुझे बिल्कुल पता है कि ये दोनों कुकी को किसी और के साथ नहीं देख सकता है। कितना ऑब्सेस है ये दोनों। अब तो मुझे तेरी टेंशन लगा रहेगा यूनो। तू यहाँ से बहुत दूर चला जा यूनो, अपने डैड को कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा और मैं आपके अलावा कैसे रहूँगा, क्योंकि यूनो भी छोटा ही है। तभी यूनो के डैड कहते हैं तुझे यहाँ से जाना ही होगा, मैं तुझे अपने एक अंकल के पास भेज देता हूँ। यूनो कहते हैं आप ऐसा मत करो, क्योंकि कुकी की अंकल ने भी तो उन लोगों को मारने की कोशिश किया है ना, तो मेरे अंकल मुझे नहीं मारने की कोशिश करेगा, इसका क्या गारंटी है। लेकिन यूनो के डैड यूनो की कोई बात नहीं सुनता है और उसको कहता है इन दोनों के हाथ से जिंदा मरने से तो अच्छा है तो अपने अंकल के पास चला जा, और मेरा भाई बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। यूनो को यहाँ से भेजने ही वाले थे, लेकिन बीच रास्ते से भी और ते ने यूनो को अपने साथ पकड़ के ले गया और उसको कहा तेरी इतनी हिम्मत, तू कुकी के साथ दोस्ती करने की हिम्मत की और उसके बाद उसको किस भी करने वाला था। यूनो कहते हैं मैं ऐसा नहीं करने वाला था, उसकी आंखों में धूल चला गया था, मैं उसको किलिंग करने वाला था और कुछ नहीं। भी और ते कहते हैं नहीं, इतनी जल्दी तुझे माफ़ नहीं कर सकता है। आखिर तूने कुकी के साथ दोस्ती जो किया है, तू एक माली के सन है, तू कैसे कुकी के साथ दोस्ती कर लिया, जबकि तुझे अच्छी तरह से पता है कुकी हमारा है, वो हमारा बनी बॉय है, हम अपने बेबी को बहुत प्यार करते हैं। और तेरी इतनी हिम्मत, सच सच बता तुझे कुकी पसंद है ना, अगर तू सच कहेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। ते की बात सुनकर यूनो को लगता है शायद ऐसा कहने से ये दोनों उसको छोड़ देगा, इसलिए यूनो कहते हैं हाँ मुझे कुकी पसंद है। भी कहते हैं सुना ते उसने क्या कहा। इसके बाद एक दूसरे को देखकर इस्तेमाल करते हैं और यूनो को अपने साथ अपनी मेंशन में लेकर आते हैं बिना किसी को दिखाए हुए। ये दोनों इसको छुपाकर लेकर आते हैं। उसके बाद बी और ते ने यूनो को अपने साथ बेडरूम में लेकर आया और बेडरूम की एक साइड पर मिरर लगा हुआ था। उस मिरर को खोलते हुए यूनो को दूसरी साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, शॉक हो गए हैं क्या। तो यूनो कहते हैं यहाँ से और एक कमरे में आना जाना हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मिरर एक दरवाज़ा है और दूसरी साइड भी एक रूम है। भी और ते कहते हैं अच्छा लगा क्या, आपसे तू हर रोज़ कुकी को देख पाएगा, वो भी हमारे साथ इंटीमेट होते हुए। तेरे लिए यही सज़ा है, तो हमेशा हम दोनों को उसके साथ ये सब कुछ करते तो देखेगा, लेकिन कभी भी कुकी को अपना नहीं बना पाएगा। इस उम्र में तूने हमारी कुकी पर हाथ डालने की कोशिश की, अब तू देखेगा तेरे साथ क्या करते हैं हम। तो फिर यूनो को उस मिरर की दूसरी साइड पर लॉक कर देता है। यूनो वहाँ से इन लोगों को देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ खुद को ही देख सकते हो मिरर में, और उस साइड पर जो यूनो है उसको कोई नहीं देख पाएगा। इससे तो यही लगेगा इस रूम में कोई और दरवाज़ा नहीं है। तो फिर कुकी बेड पर सोया हुआ था और बी और ते उसकी दोनों साइड पर आकर सो जाते हैं। कुकी को लगता है शायद आज ये दोनों कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो गलत थे। भी और ते ने जब कुकी दोनों हैंड को दोनों पकड़कर किस करने लगते हैं और किस करते करते उसकी गाल तक आ जाते हैं, और एक आकर उसकी होठों पर किस कर लेते हैं और दूसरा उसकी नेक पर बहुत ज़ोर से बाइट और किस कर रहा था। यहाँ पर भी उसको किस करते करते बोलते हैं सॉरी बेबी, आज तुम्हें दोबारा से हम दोनों को एक साथ ही बर्दाश्त करने होंगे, क्योंकि किसी को दिखाना है हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और कोई चाह कर भी तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकता है। कुकी बोलते हैं आप क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। ते कहते हैं तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम सिर्फ इतना समझो हम दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कुकी इन दोनों को और कुछ नहीं कहते हैं, और बी और ते ने कुकी के साथ पूरी रात बहुत ही ज़ोरों शोरों से इंटीमेट हो रहे थे। कुकी के हाथ खराब हो चुके थे, वो फिर भी यही सोच रहा था आखिर भी की उस बात का मतलब क्या था। यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन चौथा इंसान कौन हो सकता है। यहाँ पर तो कोई और दिख नहीं रहा है सिवाय भी और ते के अलावा और कुकी के। नेक्स्ट डे सुबह को कुकी को पता चलता है मानी की बेटी यूनो गायब हो चुके हैं, और वो अपने अंकल के पास जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। कुकी शक करने लगता है अपनी डैडीज पर और कहते हैं ज़रूर मेरे ट्विंस डैडी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो लोग मुझे लेकर बहुत ही ऑब्सेस हो चुके हैं। मुझे ये बात पहले से ही पता है, मुझे अब पता लगाना होगा यूनो आखिर कहाँ है। तो फिर कुकी अपने रूम में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर यूनो कहाँ जा सकते हैं और उसके माफिया डैडीज ने उसके साथ क्या किया होगा। उसके बाद यूनो उस साइड से कुकी को परेशान देखकर उसको बहुत ही आवाज़ लगा रहे थे।
लेकिन कुकी किसी भी बात को नहीं सुन पा रहा था। फिर उस मिरर पर नॉक करने लगता है। मिरर इस साइड से हिल रहा था। कुकी कहते हैं, क्या हुआ, ये मिरर हिल क्यों रहे हैं? आके भूमिकंप हो रहे हैं क्या? लेकिन वो देखता है ऐसा कुछ नहीं है, बाहर सब कुछ नॉर्मल है। और दूसरे कमरे में भी जाकर देखता है सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके कमरे में ही जब भी वो मिरर के पास आता है, मिरर हिलने लगता है। कुकी को शक होने लगता है। वो मिरर को टच करते ही मिरर थोड़ा सा हिल जाता है और वो ओपन हो जाता है, जिससे कुकी को उस रूम की दरवाज़ा दिखने लगता है। कुकी उस रूम में चले जाते हैं और वो यूनो को जाकर कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फिर वो बोलते हैं, तुम्हारे माफिया डैडीज ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, उन लोगों को लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुकी कहते हैं, हाँ मैं समझ चुका हूँ, चलो मेरे साथ बाहर आ जाओ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने तुम्हें बचा लिया है। अब जाकर हम दोनों को उस मिरर को ठीक करने होंगे, उन दोनों के आने से पहले। और कुकी उन दोनों के आने से पहले इस मिरर को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद भी और ते आने के बाद देखते हैं सब कुछ बहुत ही ठीक है और कुकी जोर की सांस लेता है। चलो यूनो की जान बच गया, अब वो ज़िंदा रह सकता है, वो अपनी लाइफ को जी सकता है। और अपने माफिया डैडीज़ को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मेरी ही गलती है, अगर मैंने गलती नहीं किया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। ते कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? भी कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना? कुकी कहते हैं, अब मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और किसी के साथ बात भी नहीं करूंगा और ना ही किसी के साथ दोस्ती करूंगा। आप लोग प्लीज़ मुझे लेकर परेशान मत होइए, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप दोनों ही हो जिन्होंने मेरा जान बचाया है और मैं नहीं चाहता हूँ आप दोनों मेरी वजह से किसी और की जान लो। प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। कुकी के ट्विंस डैडी कुकी की फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होगा, ओके। उसके बाद कुकी मुस्कुरा के कहते हैं, आई होप सब कुछ ठीक हो। सो गाइज, ये वन शॉट अगर पसंद आया होंगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।